नमस्कार सभी को। आइए बात करते हैं उस बात के बारे में जिसमें हम ज्ञान तो बहुत बड़ा बड़ा देते हैं, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आए तो बात करते हैं भ्रूण हत्या की। हत्या ही तो है, ये तो अपना सबका पर्सनल मैटर होता है। इस पर्सनल के चक्कर में हर साल लगभग 5 लाख लड़कियां भारत में मरती है और पूरी दुनिया की माने तो लगभग 6 करोड़ 30 लाख। जब लोगों से पूछा गया ऐसा क्यों है तो उन्होंने कहा पता नहीं। पता तो सबको है लेकिन बताना नहीं चाहता कोई भी। आपने बहुत बड़े बड़े डायलॉग सुने होंगे मूवी के कि सबसे बड़ी योद्धा तो मां होती है। अरे ऐसी योद्धा होने का क्या फायदा जो अपनी बच्ची को ना बचा सके। और किसी ने सही कहा है कि कोई भी मां की सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है, मैक्सिमम औरतों में अगर कोई भी मां है तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली इच्छा ये होती है कि उसका पहला बच्चा लड़का हो, ना कि लड़की हो। किसी ने सही कहा है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, क्योंकि जिसे हम योद्धा कहते हैं, क्या वो अपनी बच्ची को नहीं बचा सकती? एक आंकड़े की माने तो सबसे ज्यादा क्राइम घर के बाहर नहीं, घर के अंदर होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस से लेके लड़की पैदा होने का डिसीजन सब कुछ घर के अंदर लिया जाता है, ना कि घर के बाहर। और जा तो हम चांद पर चुके हैं, लेकिन आज भी लड़का पैदा होने के लिए इन बाबाओं की दवाइयां खाते हैं। भला लड़का पैदा होने में बाबाओं का क्या काम? अगर साइंस की माने तो हर एक लड़का लड़की के अंदर गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, और लड़का होगा या लड़की होगी ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, और वो है पुरुष। पुरुष जो है या फिर कोई भी मेल जो है उसके अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, और अगर उसके अंदर एक्स गया तो लड़की होगी, और वाई गया तो लड़का होगा। देखिए ये वाई है और ये वाई एक्स से मिला तो लड़का होगा, और ये एक्स से मिला तो लड़की होगी। ये एक्स और वाई ये दोनों जो होते हैं ये किसी भी मेल के अंदर पाए जाते हैं। यानी सीधी सी बात ये है कि अगर लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो ये किसी पुरुष के ऊपर निर्भर करता है, ना कि किसी औरत के ऊपर। और इसमें कोई बाबाओं का कोई लेना देना नहीं है। अगर पुरुष के अंदर वाई गुणसूत्र जाए, वाई गुणसूत्र पुरुष देगा किसी महिला अंडे को, एक्स को, तो लड़का पैदा होगा। अब किसी एक्स अंडे में एक्स जाएगा तो लड़की पैदा होगी। अब इसमें बाबा का कहां काम है, मुझे ये बता दीजिएगा। दूसरी मैं आपको बात बता देती हूं वंशज की, एम्पायर की, साम्राज्य की। यहां भारत में हर किसी का अपना अपना साम्राज्य है। यहां पे जो इंसान गुटखा भी उधार लेके खाता है, बोलो जुबा केसरी, जो इंसान गुटखा भी उधार लेके खाता है उसको भी अपना साम्राज्य चलाना है, उसको भी अपना वंशज चाहिए। यहां पे भीड़ जो लगी पड़ी है वो वंशज की लगी पड़ी है, इसीलिए सबको लड़का चाहिए अपना वंश चलाने के लिए, जो गुटखा भी उधार लेके खाता है। बताओ जी क्या जमाना है। और यही नहीं, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको बताएंगे कि भाई एक आपने कहावत सुनी होगी, कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां जब पैदा ही नहीं होने दोगे बेटियां। बताओ इन बच्चों का क्या कसूर है जिनको मार देते हैं, जिंदा है तो रेप कर देते हैं, और अगर शादी करके चली गई तो जला देते हैं। क्या कसूर है भाई इनका? मेरे को ये समझ में नहीं आता। मैं भी एक लड़की हूं, क्या कसूर है भाई? दूसरी बात, क्या इनके लिए कोई नियम कानून नहीं बनाया गया? और आपको बड़ा सुन के अचंभा होगा कि लगभग सबसे पहला कानून 1870 में आया था, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। ब्रिटिश भारत के टाइम पे, उस टाइम लड़कियों को इसलिए मार दिया जाता था क्योंकि उस टाइम देने के लिए जब सक्षम दहेज नहीं होता था तो पैदा नहीं होने देते थे लड़कियों को। और आज भाई अपना वंशज चलाने के लिए लड़कियां चाहिए। भारत के आजाद होने के बाद लगभग 1994 में आजाद होने के बाद एक कानून लाया गया। उस कानून में यह कहा गया कि अगर कोई भी भ्रूण हत्या करता है या ये पता करता है कि उसका लिंग क्या है तो उसको 3 से लेके 5 साल की सजा, 3 से लेके 5 साल की सजा, ठीक है। और दूसरी बात कि भाई 10,000 से लेके 1.5 लाख तक का जुर्माना, 1.5 लाख तक का जुर्माना। मेरे को तो ऐसा लगता है
कि अगर किसी को अपना भाई असल में वंशज चाहिए ना, किसी को वंशज चाहिए, किसी को अपना साम्राज्य चलाना है, तो 10 से लेकर 1.5 लाख रुपए उसके लिए कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। वंशज चलाना है, पैदा हो जाएगा, मरती रहेगी लड़कियां, काट लूंगा 3 से लेकर 5 साल की सजा। ये मेरे हिसाब से कोई ऐसा कड़ा कानून नहीं बनाया गया जिससे भ्रूण हत्या रुक सके। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूं कि भ्रूण हत्या अपराध है और लिंग जांच भी अपराध है, सेक्स डिटर्मिनेशन अपराध है। लेकिन मुझे आप लोग एक बात बताइए, आप आसपास सुनते होंगे कि भाई उसने पता किया है कि भाई लड़का है लड़की है, लेकिन कोई बताता नहीं है। ये डॉक्टर जो लोग MBBS करते हैं, कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, कुछ डॉक्टर भगवान है, लेकिन कुछ डॉक्टर राक्षस से कम नहीं है। भाई साहब, जिन्होंने डोनेशन वोनेशन दी होगी, उन्हें अपनी जो फीस दी है वो भी तो पूरी करनी होती होगी ना। तो बस ऐसे ही मारते रहते हैं लोगों को, यहां नहीं मिला तो भ्रूण हत्या। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूं, क्या आपने कभी न्यूज में बड़ी बड़ी हेडलाइंस में कभी शोर मचाते हुए किसी न्यूज टीवी चैनल को या वैसे सुना है कि भाई भ्रूण हत्या की या लिंग जांच की तो इसको हम लोग जेल लेके जा रहे हैं या इसको सजा हो रही है? नहीं, कुछ होता ही नहीं है। 1994 में लागू किया था, आज 28 साल हो गए और आज तक कुछ नहीं हुआ। और इन 28 सालों में ना जाने कितनी करोड़ लड़कियां मार दी होगी लोगों ने, क्योंकि इसके ऊपर कानून ही नहीं है। जिस चीज के ऊपर हम मोमबत्ती लेके खड़े होते हैं, मोमबत्ती लेके जाते हैं, रेप, उसके लिए तो कड़ा कानून है नहीं। अब इसके लिए क्या कड़ा कानून होगा? है कोई रेप के लिए कड़ा कानून? नहीं, तो फिर भ्रूण हत्या के लिए कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि भ्रूण हत्या के लिए कड़ा कानून होना चाहिए और साथ के साथ रेप के लिए भी। भारत नंबर 1 पे आता है जहां पे महिला अपने आप को सुरक्षित नहीं मानती है, असुरक्षित मानती है अपने आप को। दूसरी बात मैं बता दूं कि भ्रूण हत्या की बात तो अलग है, रेप के आंकड़े भी अलग ही है हमारे भारत में। हमारे भारत में ऐसा माना जाता है कि रेप जो है वो 4थे नंबर का क्राइम है, जो कि बहुत आम क्राइम है। भगवान ने लड़का और लड़की बिल्कुल बराबर बनाए हैं, ठीक है, कोई किसी से कम नहीं बनाया, खाली बस प्रजनन अंग अलग बनाए हैं ताकि प्रजनन की जो साइकिल है, रिप्रोडक्टिव साइकिल है, वो पूरी ही हो सके। लड़कियों को ऐसे ही नहीं दबाया जाता, ऐसे ही कमजोर नहीं माना जाता। लड़कियों को कमजोर माना जाता है तभी तो उनका रेप होता है, क्योंकि कोई चीज किसी पे तभी थोपेगा जब वो उसको कमजोर मानेगा। ये आंकड़ा ऐसे ही 48 और 52% का नहीं है, लड़कियां 48% है और लड़के 52 है। अब तो कहीं ना कहीं आंकड़ा आके ठीक हो गया है। वुमेन सेफ्टी को लेके आज तक कुछ नहीं है। और भाई हाँ, दूसरी बात, और अगर हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन की माने तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन क्या कहते हैं, एक हरियाणा के पॉलिटिशियन ने कहा था, कहते तो हम ये है कि लड़का लड़की बराबर है, अगर बराबर होते तो रेप ना होता, क्योंकि हर बड़ा अपने छोटे को दबाना चाहता है। लड़कियों को समाज में कमजोर दिखाया गया है, मुंह पे टेप लगा दी गई, मार दिया गया, घर से ही इसकी शुरुआत होती है। और भाई हमारे हरियाणा के नेता कहते हैं कि नूडल्स बंद कर दो, चाउमीन बंद कर दो तो रेप रुक जाएंगे, क्योंकि लड़के चाउमीन को खा के उत्सुक हो रहे हैं। यहीं से प्रेरित होके एक मूवी है जयेश भाई जोरदार, जिसमें एक डायलॉग दिखाया गया है, एक सीन दिखाया गया है जिसमें जयेश भाई जोरदार के जो पिताजी है, ये ठीक है, इनके पास में एक शिकायत आती है लड़की छेड़ने की। तो ये कहते हैं कि साबुन पे रोक लगा दो, क्योंकि साबुन की खुशबू की वजह से लड़के उत्तेजित होते हैं। तो हर जगह बैन लगाना है तो लड़कियों पे बैन लगा दो। क्यों? क्योंकि लड़कियां ऐसे कर रही है तो ऐसा हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी भी चीज में लड़की की गलती है, लड़के की गलती है। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे होंगे जो लड़कियों की गलती मानते होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जो लड़कों की गलती मानते होंगे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्राइम किसके साथ में हो रहा है। एक मूवी है जयेश भाई जोरदार, जो पूरी तरह से भ्रूण हत्या पे आधारित है। मैं चाहती हूं दिल से कि इस मूवी को देखने जाए कि एक बाप अपनी बच्ची को बचाने के लिए क्या क्या करता है। भले ही आप बॉलीवुड को पसंद ना करते हो, आजकल साउथ की मूवी को पसंद करते हो, लेकिन पैडमैन की तरह भी ये भी सोसाइटी के लिए एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन मूवी है, जहां पे वंशज चलाने के लिए
लड़की को मारा जाता है। लगभग 6 लड़कियों को मार दिया जाता है। उसके बाद जो 7वीं लड़की होती है उसको बचाने के लिए ये दर दर भटकता है, क्योंकि डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर ये 7वां बच्चा भी गिर गया तो ये मां नहीं बन पाएगी और उसकी जान को खतरा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भ्रूण हत्या जो है कि वो तो सिर्फ ठीक है यार हत्या कर देते हैं, उसके बाद महिलाओं की हेल्थ पे भी नुकसान पहुंचता है, उनको तरह तरह का कैंसर हो सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन महिलाओं को तो वंशज चाहिए ना, लड़का चाहिए ना, और लड़कियां मारती रहती है। सच बताना कि अगर लड़कियां नहीं होगी तो तुमसे बात कौन करेगा, तुम्हारा दुख कौन बांटेगा। किसी ने सही कहा है, मां की असली सहेली उसकी बेटी होती है। लेकिन जितनी भी औरतें मेरी बात सुन रही है शायद वो समझ भी पा रही होगी, शायद ना भी समझ पा रही होगी। और दूसरी बात, एक बात बताती, यूपी के एक जाने माने नेता ने कहा था, अरे लड़के हैं गलतियां हो जाती है। तो ये तो हमारे नेताओं की सोच है। सारी बात सोच की है, कानून भी है, जुर्माना भी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज रुक नहीं रही। रुकेगी कैसे? हर चीज और को रोकने का 2 तरीके होते हैं। एक कड़ा कानून, हमारे भारत में लड़कियों को लेके, लड़कियों की सेफ्टी को लेके कोई कड़े कानून नहीं है, नंबर 1 बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है, कानून हो या ना हो, सबसे बड़ी बात होती है सोच की। तो सोच को बदलना जरूरी है। और ये भारत है, इस भारत में महिलाओं को लेके सोच कब तक बदलेगी ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, लेकिन कड़े कानून लाए जा सकते हैं। तो मेरी पीएम मोदी से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप जैसे बहुत सारी चीजों को लेके कड़े कानून लेके आए हैं, तो सेफ्टी को लेके भी कड़े कानून लेके आए। जरा महिलाओं के कुछ सिचुएशंस को देख के कुछ उनके लिए कानून लाए जाए। अब आगे बात करते हैं। 84% वुमेन इन इंडिया डोंट फील सेफ इन देयर सिटी। लगभग 84% महिलाएं सेफ नहीं समझती है अपने आप को। और भारत, जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर 1 पे है अनसेफ कंट्रीज में। तो किसी भी इलेक्शन में, किसी भी नेता के मैनिफेस्टो में कभी भी डेवलपमेंट के अलावा, महिलाओं, मंदिर और मस्जिद के अलावा महिलाओं के सम्मान या महिलाओं के सेफ्टी के लिए कोई बात नहीं लिखी रहती। ऐसा क्यों है? क्या कारण ये भी हो सकता है कि हम खुद ही नहीं उठाते अपनी आवाज, या हम खुद ही नहीं चाहते? अरे हमें मोमबत्ती लोगों ने पकड़ना सिखा दिया और जुबान पे ताला लगवा दिया। तो इसलिए इसके बारे में सोचिए। और दूसरी बात, इस बात को खत्म करते हुए मैं एक बात कहना चाहती हूं कि मेरी खुद की एक बेटी है, लेकिन जब भी 30 त्योहार होते हैं तो हमारे घर में जो 4 और बेटियां होती है वो मेरे साथ बैठ के वीडियो बनाती है। तो मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं, देखिए पढ़ी लिखी होने के बाद भी अनगिनत संख्या बढ़ाई जा रही है, लड़के की आस में 5-5 लड़कियां। मेरी खुद की एक बेटी है, लेकिन मेरे घर में जो 4 बेटी है उनके साथ मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अगर मैं कहना चाहती हूँ कि सपोज करो अगर मेरी 5 बेटियां भी है तो मैं बहुत खुश हूं उसमें भी। अगर है तो वो भी मेरी बेटियां ही है, भले ही मैंने जन्म ना दिया उनको, कम से कम मैंने भ्रूण हत्या तो नहीं की। जो लड़के की आस रखते हैं वो हत्या करते हैं। कम से कम मुझे आस भी नहीं है उस चीज की, ना मैं आस रखती हूँ जो भी बच्चा हो अच्छा हो और उसको हम अच्छा जीवन दे। लेकिन अगर हमारे घर में 4 बेटी है तो कम से कम हमने उसकी हत्या तो नहीं की। कम से कम अपने घराबान में झांक के तो देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप सरकार से क्या चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं और क्या चीजें होनी चाहिए, उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।